हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज हम टॉपिक करने वाले हैं नगरीकरण। ठीक है, ये जनसंख्या का ही पार्ट है, ये अलग दे रखा है इस बुक में। ठीक है, आज नगरीकरण करने वाले हैं। इसमें टोटल क्वेश्चन 48 है MCQ। ठीक है, जो भी MCQ है वो सही दे रखे हैं। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं जा सकता है। ठीक है, जो नगरीकरण से पूछेगा इससे ही पूछेगा, इसी MCQ से आएंगे। ठीक है, इसको शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास। ठीक है, इस क्विक रिवीजन के लिए जिस भाई को रिवीजन करना है, ठीक है, इस क्लास को दुगनी स्पीड पे, 1.5 गुनी स्पीड पे करके देखे और रिवीजन हो जाएगा उसका। ठीक है, तो बात कर लेते हैं अब क्वेश्चनों की। ठीक है, आज 48 क्वेश्चन है इसमें। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य प्रतिशत में कौन सा है? प्रतिशत में पूछा है, ये है गोवा। और रुको एक मिनट, कलर चेंज कर लेता हूँ। एक मिनट रुकना। इसका आंसर है गोवा। ठीक है, गोवा। एक मिनट, इसका आंसर है गोवा। ठीक है, तो महाराष्ट्र कैसा है? महाराष्ट्र जनसंख्या में नगरीकृत है सबसे ज्यादा, और प्रतिशत में पूछे तो गोवा। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2, नगरीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आर्थिक अवसर भी नगरीकरण के लिए, शिक्षा एवं स्वास्थ्य और परिवहन तीनों, उपयुक्त सभी। बात कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन की। ग्राम्य नगरीकरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ग्राम्य नगरीकरण का प्रथम किसने किया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जी एस घुर्गे ने। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, चौथे की। भारत में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य प्रतिशत में कौन सा है? न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला प्रतिशत में पूछा है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। एक मिनट। पांचवा क्वेश्चन है, भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मद्रास में। ये 1668 में किया गया था शायद। ठीक है, देख लेना आगे। क्वेश्चन नंबर 6 की, मद्रास नगर निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये आगे ना 1688 में। ऑप्शन नंबर ए 1688 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की कुल संख्या कितनी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 53। बात करें अगले क्वेश्चन की, 8वां क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगर कितने? उत्तर प्रदेश में जनसंख्या 10 लाख से अधिक वाले हैं 7। उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, 9वें की। ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में लोगों का भारी देशांतर, माइग्रेशन ही जनसंख्या विस्फोट है, यह कथन किसने कहा था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, फिलिप्स एम होसर। फिलिप्स एम होसर ने कहा था। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 10वां क्वेश्चन, प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया का संबंध विशेष लोक परंपरा में विकास से है, यह विचार किसका है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेडफील्ड और सिंगर का। ऑप्शन नंबर बी, रेडफील्ड और सिंगर। बात कर लेते हैं 11वें क्वेश्चन की। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का शहरी और ग्रामीण जनसंख्या अनुपात लगभग कितना है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 31:69। बात कर लेते हैं 12वें क्वेश्चन की। 2001 से 2011 के दशक में भारत की नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ऊपर होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 31.8% रही। बात कर लेते हैं 13वें क्वेश्चन की। भारत का कौन सा राज्य स्थल अवरुद्ध है और यहाँ पे हाँ नगरीय जनसंख्या प्रतिशत अधिक है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। बात कर लेते हैं 14वें क्वेश्चन की। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में एक भी 10 लाखी नगर नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में एक भी 10 लाखी नगर नहीं है। बात कर लेते हैं 15वें क्वेश्चन की। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर दूसरा सबसे बड़ा 10 लाखी शहर है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। लखनऊ में पहला है कानपुर, दूसरा है लखनऊ, तीसरा गाजियाबाद, ऐसे करके है। चौथा आगरा है, फिर मेरठ है, फिर प्रयागराज है, ऐसे हैं 7 नगर है ना 10 लाख की। बात कर लेते हैं 16वें क्वेश्चन की। क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा 10 लाख की नगर कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजकोट, गुजरात का। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 17वां क्वेश्चन,
भारत में जनगणना नगर घोषित करने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर है ऑप्शन बी सी, 5,000 होनी चाहिए। न्यूनतम जनसंख्या 5,000 होनी चाहिए। बात करें 18वें क्वेश्चन की, नगर घोषित होने के लिए जनसंख्या घनत्व कम से कम कितना होना चाहिए? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 400 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। बात कर लेते हैं 19वें क्वेश्चन की, नगर घोषित होने के लिए कितने प्रतिशत पुरुष जनसंख्या गैर कृषि में होनी चाहिए? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 70% होनी चाहिए। बात कर लेते हैं 20वें क्वेश्चन की, किसी नगर पालिका या नगर निगम का सीमा क्षेत्र कौन घोषित करता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल करता है। नगर निगम या नगर पालिका का सीमा क्षेत्र कौन करता है? राज्यपाल। बात कर लेते हैं 21वें क्वेश्चन की, शहर की सीमाओं के लिए भूमि का निर्धारण सर्वेक्षण कौन करता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्वेक्षण अधिकारी करता है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, 22वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर निगम महानगर कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कानपुर। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, 23वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के 10 लाख नगरों में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? सबसे कम जनसंख्या किसकी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी की सबसे कम जनसंख्या है। 23 में उत्तर प्रदेश के 10 लाख नगरों में, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रयागराज की सबसे कम नगरीय जनसंख्या है। ठीक है। बात कर लेते हैं 24वें क्वेश्चन की, एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक धारावी कहाँ है? ये ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में है धारावी। क्वेश्चन नंबर 25, नगरीय गलियारे का संबंध किस समस्या से है? नगरीय गलियारे का संबंध किस समस्या से? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नगरीय परिवहन संकट से। बात कर लेते हैं 26वें क्वेश्चन की, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत धार्मिक समुदाय कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जैन समुदाय। ऑप्शन नंबर डी, जैन समुदाय। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, 27वां क्वेश्चन, WHO के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण कितना है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 45 dB। बात कर लेते हैं 28वें क्वेश्चन की, यूरोप में नगरीय भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पैट्रिक गेट्स को कहा जाता है। बात कर लेते हैं 29वें क्वेश्चन की, कीर्ति शेष नगर का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? कीर्ति शेष नगर का उदाहरण, ये तीनों कीर्ति शेष नगर के उदाहरण हैं। ठीक है। बात कर लेते हैं 30वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किसे जीवित शहर या मंदिरों का शहर कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी को। बात कर लेते हैं 31वें क्वेश्चन की, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने नगर हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7,935 नगर हैं, 7,235 नगर। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, 32वां क्वेश्चन, किसी देश की कुल जनसंख्या भारत की केवल नगरीय जनसंख्या से भी कम है? इसका आंसर है यूएसए की। ठीक है। किस देश की कुल जनसंख्या भारत की केवल नगरीय जनसंख्या से भी कम है? नगरीय जनसंख्या से भी कम है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है, यूएसए। ठीक है, ये अभी थ्योरी में पढ़ा था मैंने, यूएसए है। ठीक है। बात कर लेते हैं 33वें क्वेश्चन की, संयुक्त राष्ट्र यूनियन के अनुसार वर्ष 2050 तक विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरों में निवास करेगी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 68%। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, 34वां क्वेश्चन, विश्व का 100% नगरीकृत देश कौन सा है? विश्व का 100% नगरीकृत देश कौन सा है? सिंगापुर, ऑप्शन नंबर बी। बात कर लेते हैं 35वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे कम नगरीकृत है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंडमान और निकोबार। बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, किस राज्य में नगरीय जनसंख्या की कुल जनसंख्या सर्वाधिक है? नगरीय जनसंख्या की कुल जनसंख्या सर्वाधिक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। बात कर लेते हैं 37वें क्वेश्चन की, मलिन बस्ती ओंगी किस शहर में स्थित है? मलिन बस्ती ओंगी किस शहर में स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, कराची में, पाकिस्तान में स्थित है। बात कर लेते हैं 38वें क्वेश्चन की, होप जिसे डायन बताकर छोड़ दिया गया था किस देश का था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, नाइजीरिया का। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की,
39वां क्वेश्चन, नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेयर होता है नगर निगम का प्रमुख। बात कर लेते हैं 40वें क्वेश्चन की। नगर पालिका, दोस्तों 1 मिनट रुकना, ये जूम हो गया, 1 मिनट रुकना। कहाँ पे थे हम? 1 मिनट रुकना दोस्तों, शायद हम यहाँ थे। बात कर लेते हैं 40वां क्वेश्चन, नगर पालिका के गठन के लिए जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 लाख से 5 लाख। नगर पालिका के लिए 1 लाख से 5 लाख होना चाहिए। बात कर लेते हैं 41वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों के शीर्ष 3 में शामिल है? नगरीकृत राज्यों के शीर्ष 3 में शामिल नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केरल नहीं है। बात कर लेते हैं 42वें क्वेश्चन की। 42वां क्वेश्चन, भारत में गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल 2011 के अनुसार कितने प्रतिशत लोग थे? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 22% लोग थे। बात कर लेते हैं 43वें क्वेश्चन की, सार्क देशों में सबसे कम नागरिक देश कौन सा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भूटान सबसे कम नागरिक रहता है। बात कर लेते हैं अगले 44वें क्वेश्चन की। 44वां क्वेश्चन, शहर में ऊंची साक्षरता दर का सीधा संबंध किससे है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर निम्न जन्म दर से। शहरों में ऊंची साक्षरता दर का संबंध निम्न दर से, ऑप्शन नंबर बी। बात कर लेते हैं 45वें क्वेश्चन की, भारत में वर्ग 1 क्लास के नगरों में कुल शहरी जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत निवास करता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर, नीचे है, ऑप्शन नंबर सी है इसका, 65 से 70%। बात कर लेते हैं 48वें क्वेश्चन की, उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं? उत्तर प्रदेश में ऑप्शन नंबर सी, 17 नगर निगम हैं। बात कर लेते हैं 47वें क्वेश्चन की, भारत वर्तमान में नगरीकरण की किस श्रेणी में आता है? भारत वर्तमान में नगरीकरण की किस श्रेणी में आता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, मध्य निम्न नगरीकृत श्रेणी में। बात कर लेते हैं 48वें क्वेश्चन की, 2001 की तुलना में 2011 की किस जनसंख्या, 1 मिनट रुकना दोस्तों। 48वां क्वेश्चन, 2001 की तुलना में 2011 में किस जनसंख्या की वृद्धि दर अधिक रही? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, नगरीय जनसंख्या की। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, और जो भाई चैनल पे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी वीडियो के लिए। ठीक है, 19 चैप्टर करवाऊंगा, 19 जो बुक में दिए हैं अंकित गुवाहाटी सर की में, ठीक है, उसमें करवाऊंगा। ठीक है, एक कमेंट कर देना कैसी वीडियो लगी, प्यारी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।